हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ थेम्पो का एपिसोड 12। और अगर अभी तक आपने बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो अपने रूम में आता है और रूम में आकर वो अपना कप उठाता है और उसमें पानी पीता है। और पानी पीने के बाद वो सीट पे जाके बैठता है, एडिटिंग कर रहा होता है फिर। और इतने में उसको कुछ याद आता है और वो अपनी सीट से उठकर कबर्ड के पास जाता है और कबर्ड खोलकर वो नीचे देखता है, एक बॉक्स में कुछ होता है और फिर वो उसे ओपन करता है तो उसमें थेम की फ़ोटो, उसका कप और उसकी जैकेट होती है। पहले वो थेम की फ़ोटो उठा के उसको देखता है और फिर उसका कप उठा के देखता है और उसका जैकेट हाथ में लेता है। तो उसको कुछ याद आता है कि थेम ने उसे बोला था कि जब भी मुझे हग करने का मन करे तो मेरी जैकेट पहनकर पॉकेट में हाथ डाल लेना। और इतने में वो जैकेट उठाता है और अपने ऊपर उसको पहनता है और फिर उसके बाद वो पॉकेट में हाथ डालता है। और जैसे वो पॉकेट में हाथ डालता है तो उसको एक लेटर मिलता है और वो लेटर को खोलता है और उसको पढ़ने लगता है। इसमें थीम ने लिखा होता है, मुझे डर है अगर मैं तुझसे फ़ेस टू फेस बात करूँगा तो मैं सब कुछ नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ तेरे लिए। लिखते टाइम मैंने लास्ट टाइम चार्ट चेक किया था और पेपर ट्राई कर रहा है कि अब वो सैड ना रहे और अपने आप को टाइम दे रहा है। नैना और जून हमेशा पेपर के साथ रहते हैं ताकि उसको अकेला फील ना हो। डिलन अकेले रहने लगा है और उसे कुछ भी बोलो तो वो ऐसे एक्ट करता है कि उसने कुछ नहीं सुना। और मैं अपनी बात करूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं भी उन चारों की तरह हार जाऊंगा, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। वो तुझे पता है अगर हमने सब अचीव कर लिया तो ये सब दूसरी बार होगा मेरी लाइफ में। ऑल किल। मुझे पता है मुझे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं फील करना चाहिए पर सब कुछ बदल गया है। मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऑल किल में सबका ड्रीम है और होप है, और या फिर हम सब साथ हैं, और या ये हमारा पहला सक्सेस है एज अ ग्रुप। पर मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ और भी है। हम सब बस ये प्रूफ करना चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारी भी वैल्यू है, हर मेंबर की। मैं और तू, या ये दुनिया हमें कैसे देखती अगर हम कुछ नहीं कर पाते, अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती। मैं अपने आप से ये सब क्वेश्चन पूछता हूँ पर आज तक मुझे इनका आंसर कभी नहीं मिला। और जब से मैं तुझसे मिला हूँ तो मुझे लगता है इन सब का आंसर मुझे धीरे धीरे मिलने लगा है। वो हर चीज़ सीखने में जो हमें नहीं पता और ना ही उसके बारे में कुछ जानते हो। सच तो ये है कि हम सब कहीं ना कहीं अच्छे हैं, मे बी किसी के साथ। और तेरे वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने आप को इस दुनिया से बचाना। मार्स, मैं कभी नहीं सोचा था कि हम सब फिर से साथ होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उनकी केयर करेंगे, और जब भी किसी को कंफर्ट की ज़रूरत होगी तो हम उनका सेफ जोन बनेंगे। फेल होकर भी साथ चलेंगे और दोबारा से ऊपर उठेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे तूने मेरे लिए किया। तेरे वजह से मार्स फिर से वापस साथ आ पाया। तेरे वजह से ऑल किल के बाद हम लंबे समय तक साथ रहेंगे और कोई भी अब अकेला फील नहीं करेगा। मैंने सब लिख दिया है। मैं तुझे थैंक यू बोलना चाहता हूँ और इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कितना भी सीरियस मैटर हो, प्लीज़ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मुझे सबके साथ चलना है और तेरे साथ भी। प्लीज़ मेरे साथ रहना और मुझे सपोर्ट करना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं पूरी दुनिया से फ़ाइट कर सकता हूँ। थीम। और लेटर यहाँ पर ख़त्म होता है और सोच सोच कर रोने लगता है
कि मैंने उसका हाथ क्यों छोड़ा, मैं उसको अकेले क्यों छोड़ के गया। और वो उसका लेटर अपने दिल से लगा के बहुत रो रहा होता है। और फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और फिर वो किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए। थेम मेक और ते के पास जाता है और उनसे पूछता है, वो नहीं मिला। तो फिर दोनों बोलते हैं कि जब तूने हमें कॉल किया था तो हमने तेरा कॉल उठाया और हम सीधा छत के ऊपर गए थे, पर वहाँ पर थेम नहीं था। हमने अच्छे से चेक किया था पर वो वहाँ पे हमें नहीं मिला और ना ही हमारे पास थेम का नंबर है। और फिर मिंग पो से पूछती है कि वैसे तो थेम को क्यों ढूंढ रहा है। तो पो बोलता है कि मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मिंग उसे कहती है कि अच्छा, पता नहीं वो कहाँ पर है, ना उसका फ़ोन नंबर लग रहा है, ना हम उनसे मिल पा रहे हैं। कंपनी ने पता नहीं उसको कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। उसका डांस प्रैक्टिस सब चीज़ अलग अलग हो रहा है, सब चीज़ सेपरेट कर दिया है। ना उससे कोई मिल पा रहा है और ना उसके पास कोई जा पा रहा है। और फिर उसके बाद ते बोलता है, सुन, मिंग तेरी हेल्प नहीं कर पाएगी पर मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसका नंबर ले लिया है। तो सब पूछते हैं कि कहाँ से। और फिर इतने में वहाँ पर मिक आ जाता है और वहाँ से ते और मिंग चले जाते हैं और पो और मिक बात करने लगते हैं। मिक पूछता है कि तुझे उसका नंबर क्यों चाहिए। पो बोलता है क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। और मिक बोलता है क्या बात करनी है। पो बोलता है मुझे उसको सॉरी बोलना है। तो मिक बोलता है इतनी सी बात, मैं उसे बता दूंगा। और वहाँ से उठ के जाने लगता है। वो पीछे से आवाज़ लगाता है, मिक मुझे कुछ बात करनी है। और फिर उसे कहता है मार्स को सच में साथ रहना है, वो अलग नहीं होना चाहते। मिक बोलता है वो सब पास्ट था, सीईओ ने सबके लिए उनका ड्रीम जॉब दे दिया, उनको जो चाहिए था वो मिल चुका है। तो वो कहता है नहीं, वो सब उन्हें नहीं चाहिए। सच ये है कि हम सोचते हैं ऊपर जाने से हमें खुशी मिलती है, पर हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ये हमें नहीं चाहिए होता है शुरुआत से ही। आप तो उनके साथ पहले से रह रहे हो, तो आपको तो पता होना चाहिए कि मार्स को आखिर चाहिए क्या। मिक बोलता है ओ, कंपनी ने उनके लिए ऑलरेडी बेटर प्लान कर लिया है। तुझे भी तो डायरेक्टर बनना था ना, कंपनी ने तुझे वो दे दिया। तो वो कहता है हाँ, आप सही बोल रहे हो, कंपनी ने मुझे डायरेक्टर बना दिया, पर अब मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि अब जो मुझे चाहिए वो सिर्फ थीम का नंबर और मुझे उससे मिलना है। बस अब मैं यही चाहता हूँ, प्लीज़ मैं थीम की हेल्प करो, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। और फिर उसके बाद मेरे से कहता है ठीक है, कल वहाँ पर मिलना जहाँ पर हमेशा तुम दोनों मिला करते थे। ऐसा बोलकर मिक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे पो थीम का वेट कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी सीईओ आ जाती है और उसे आके कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ पर मिला करते हो, वैसे ये जगह बहुत शांत है। और फिर उसे कहती है मिक ने मुझे बताया कि तू मेरे डिसीजन से खुश नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है मार्स को साथ रहना है, वो अलग रहकर काम करना नहीं चाहते, कोई भी खुश नहीं है। तो सीईओ कहती है लगता है हम दोनों कुछ गलत देख रहे हैं, है ना। और फिर उसे कहती है कि मार्स के लिए जो अच्छा है वो कंपनी डिसाइड करेगी और कोई नहीं, और वैसे भी मैंने सबको उनका ड्रीम जॉब दे दिया है, ठीक है। और फिर उसे कहती है कि मार्स कंपनी में रहकर काम करते हैं तो उन्हें कंपनी की हर एक बात माननी पड़ेगी। उनको पहले कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया गया था कि उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने लिए दूसरी कंपनी भी ढूंढ सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मार्स और थीम को कोई भी हानि पहुंचे। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर तू कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता तो मैं तुझे इस कंपनी से निकाल रही हूँ। और फिर उससे उसका आईडी कार्ड मांगती है और वो अपना आईडी कार्ड निकाल के दे देता है। और सीईओ बोलती है आज से तो इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है और मैं तुझसे तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे ग्रुप और सारी कंपनी के नंबर्स कॉन्टैक्ट सब वापस ले रही हूँ।
और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो सैंडविच की शॉप पर जाता है और वहाँ पर अपना सामान रखता है और सैंडविच ऑर्डर करता है और कहता है वही जो मैं रोज़ लेता हूँ। और फिर उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है वो और फ़ोन में चेक करता है तो सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो चुके होते हैं और उसको कुछ नहीं मिलता है। और फिर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो सैंडविच बना रहे होते वो कहता है क्या हुआ, परेशान लग रहा है तो फिर वो बताता है उसे कुछ हो गया है, वर्क मेरा अच्छा नहीं चल रहा है ये वो। और कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो वो शॉपकीपर बोलता है क्यों ना आप अपने दोस्त से बात करो। फिर वो कहता है मैं अपने दोस्त से भी कैसे बात करूं, किसी का कांटेक्ट नहीं मिल रहा है। और फिर सैंडविच वाला उसे जब सैंडविच देता है बहुत सारा तो वो कहता है मैं इतना सारा कैसे खाऊंगा। और फिर वो कहता है पीछे देख काफ़ी होगा इतना। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वहाँ पर सारे मेंबर्स होते हैं मार्स के। और फिर उसके बाद वो उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर उसके बाद वो उनके पास जाके बैठता है और फिर वो सब बताते हैं उसे। डीलन बोलता है पेपर बता इसे हम यहाँ पर कैसे आए। उसके बाद पेपर बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ कि हम यहाँ पे कहाँ पर आए। और फिर वो जून को देखता है तो जून कहता है ठीक है मैं ही बताता हूँ। और फिर जून बोलता है कि जब मैं तेरे लिए सैंडविच लेने जा रहा था तो वहाँ पर मुझे थेम मिला और थेम ने मुझे बताया कि तू यहाँ का सैंडविच नहीं खाता, तेरा एक अलग से स्पॉट है जहाँ का सैंडविच तुझे बहुत पसंद है। और फिर मैं सर्च करने लगा और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि तू यहाँ पर आता है और जब से हम यहाँ पर तेरा वेट कर रहे हैं और हमें पता चला कि तू हम सबको वापस लाना चाहता है तो बस। और हम यहाँ पर तेरा वेट कर रहे थे। और फिर इतने में पेपर पूछता है वैसे वो तेरा प्लान क्या है हम सबको वापस लाने का। फिर उसके बाद वो उन्हें बताता है पूरा प्लान। वो सबको लैपटॉप पे दिखाता है और बोलता है ये थीम का शेड्यूल है। मैं थीम से उस दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस दिन वो कोरियन टीम से मिला। मैं थीम को बोलना चाहता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रिक्वेस्ट करे और देखे क्या उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं और हमारी हेल्प हो सके उसमें। और डीलन कहता है पर अब मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा इतनी आसानी से। नैनो बोलता है अगर हम इवेंट ढूंढ लें कॉन्सर्ट से पहले तो वो तू और थीम मिलकर बात कर सकते हैं या फिर हम सब बात कर सकते हैं। तो पेपर बोलता है नहीं, कंपनी हमें थीम से मिलने नहीं देगी और कॉन्सर्ट से पहले तो बिल्कुल भी नहीं मिलने देगी। नैनो बोलता है थीम से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उससे कोई भी फ़ोन पे बात भी नहीं कर पा रहा है ना फेस टू फेस, सब इरेज कर दिया है। जून बोलता है हम जो भी करें जो भी प्लानिंग करें इसकी खबर सीओ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम कॉन्सर्ट में सब संभाल लेंगे ठीक है। वो बोलता है अगर हमें कुछ करना है तो हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी और मुझे कंपनी ने फायर कर दिया है तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो डीलन बोलता है नहीं, बल्कि अब तेरे लिए हेल्प करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। नैनो बोलता है वो अब तू काम नहीं कर रहा है कंपनी में, अगर तू थोड़ी सी मिस्टेक कर देगा तो कोई भी तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और उससे एक कार्ड देता है और कहता है ले। और फिर उसके बाद वो उस कार्ड को अपने हाथ में लेता है और पेपर बोलता है मिक ने सीईओ को तुझे फायर करने बोला था ताकि तू फ्रीली काम कर सके। जून बताता है मिक सीईओ के साथ नहीं हमारे साथ था पूरे टाइम, वो हमारी हेल्प कर रहा था शुरुआत से और सीईओ के सामने वो बस दिखावा करता था कि हाँ वो हमारी केयर नहीं करता। और फिर वो कुछ कुछ बताता है
कि उस टाइम उसने वहाँ पर जाने से उसको रोका, हमारे साथ इस टाइम पर भी था और उसी ने मुझे कॉल पर बताया कि तू हम सबको दोबारा से मिलाना चाहता है। नाना बोलता है पर रियल प्रॉब्लम ये है कि थेम से बात नहीं हो पा रही है और डांस प्रैक्टिस और सब कुछ अलग अलग हो रहा है। हम थेम से मिल भी नहीं पा रहे हैं और सीओ खुद उस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। और फिर सब डिसाइड करते हैं कि हम ये प्लान थेम को बाद में बताएंगे, वो सब संभाल लेगा। अब हम चारों मिलकर थेम को वापस लाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे थेम हम सबको साथ लाया। और दूसरी तरफ थेम गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है पर वो सही से गा नहीं पाता, तो जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है वो कहता है सही से गा, तू सही से नहीं गा रहा है। फिर थेम कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपनी आंखें बंद करता है और अपना और पो के बारे में सोचने लगता है। सिर्फ अच्छे अच्छे मोमेंट्स वो सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद वो जब अपनी आंखें वापस खोलता है फिर वो गाना गाना शुरू करता है। और जब वो गाना गा के ख़त्म कर लेता है और जैसे ही वो आँख खोलता है तो सामने उसे पो खड़ा हुआ दिखता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 12 ख़त्म होता है। एपिसोड 13 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, एपिसोड 13 इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनली इस एपिसोड के बाद दोनों साथ मिलेंगे एंड आई कांट वेट।